नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर के सामने वेक्टर से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 6, ठीक है। और आज का इस लेक्चर का टॉपिक क्या रहने वाला है? टॉपिक हमारा का प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, ठीक है। और यहाँ पर 2 टाइप के प्रोडक्ट पढ़ेंगे हम। एक क्या पढ़ेंगे? ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट, और एक क्या पढ़ेंगे हम? ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभी तक क्या डिस्कस किया था हमने? किन्हीं 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, ये डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे कि किन्हीं 3 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। और आज के लेक्चर में मतलब स्पेशली हम किस पर ध्यान देंगे? पहले वाले पर ध्यान देंगे, यानी क्या? ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट पर ध्यान देंगे, ठीक है। या उसको ये भी बोल सकते हैं ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो हिंट डालो क्या? ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर। क्या डालो? डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, 3 वेक्टर, ठीक है। तो इसका एक नाम और है, क्या है? और इसको क्या बोल सकते हो आप? ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, प्रोडक्ट। और इसको एक चीज़ और बोल सकते हो, क्या? ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें क्यों बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? स्केलर आएगा। तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट बोल दिया, ठीक है। तो अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर वी हैव 3 वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। 3 वेक्टर है मेरे पास, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। हमने क्या निकालना है? इनका ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, फिर ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट निकालना है। देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इज डिफाइन एज कैसे डिफाइन करते हैं हम? कुछ तरीके से कि ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, ऐसे डिफाइन करते हैं। दिस इज, जब भी ऐसा कुछ लिखा होगा ना कि ए डॉट बी क्रॉस सी और 3 अलग अलग वेक्टर हो गए, तो हम उसे क्या बोलेंगे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर बोलेंगे, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई? ओके। नाउ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो इक्वल होता है एक्चुअल में ये क्या करते हैं? अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखो कैसे, ध्यान सुनना, ये बताऊंगा। दिस इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए। क्या लिख सकता हूँ इसको मैं? सी क्रॉस ए के इक्वल लिख सकता हूँ, ठीक है। ओके। और इसको किसके इक्वल लिख सकता हूँ? मैं इसे लिखता हूँ सी डॉट ए क्रॉस बी के क्या लिख सकता हूँ? इक्वल लिख सकता हूँ। ये जो तीनों के 3 है, ये क्या है? सेम चीज़ है। ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। देखो अब यहाँ पर क्या रखना है? ऑर्डर ध्यान देना। देखो जब मैंने ए यहाँ था तो बी क्रॉस सी अंदर था, ये बी इधर आया तो सी यहाँ से घूम के कहाँ चला गया? इधर चला गया, ठीक है। सॉरी, ए घूम के इधर चला गया सी के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, तो सी क्रॉस ए हो गया। जब सी इधर आया तो ए इधर आ जाएगा और बी कहाँ चला जाएगा? ए की जगह चला जाएगा, ठीक है। तो ए इधर आ गया और बी कहाँ चला गया? इधर चला गया। तो यहाँ पर कैसा ऑर्डर है? ये साइक्लिक ऑर्डर है। कैसा है ये? ऐसे लिख देना, साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है। तो साइक्लिक ऑर्डर में क्या करेंगे? हम उनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू किसके होता है? बी डॉट सी क्रॉस ए, एंड दिस इज इक्वल टू सी डॉट बी क्रॉस ए के क्या होता है? इक्वल होता है। इसे दिखाने का एक और तरीका होता है, और इसे ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जैसे हमने 2 प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट ऐसे लिखा था ना, ए डॉट बी लिखा था, उस तरीके से 3 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे दिखाते हैं? हम ऐसे दिखाते हैं। क्लियर है बात? ओके। अभी आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसे क्यों नहीं लिखा कि ए डॉट बी डॉट सी, ये क्यों नहीं लिखा? ये क्यों नहीं लिखा? ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में, क्यों नहीं आ सकता है? ठीक है, किताब में तो ये लिखा होता है, तो ये क्यों नहीं लिखा? तो हमारा क्वेश्चन है किताब वाले से, भैया ये भी लिखना चाहिए था आपको, या फिर जिन्होंने सबसे पहले ट्रिपल प्रोडक्ट को डिफाइन किया, ये लिखना चाहिए था? नहीं लिखना चाहिए था? लिखना चाहिए था। तो ये क्यों नहीं लिखा? देखो ये इसलिए नहीं लिखा, अगर मैं ये निकालूँ, सबसे पहले किसी एक को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं इसे सॉल्व कर दूँ, क्या निकाल दूँ? बी डॉट ए निकाल दूँ, तो बी डॉट या फिर ए डॉट बी निकालूँ, तो ए डॉट बी क्या आएगा? कोई एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, लेट अस से ए। तो ए डॉट क्या हो गया? सी हो गया। क्या अब ये डॉट प्रोडक्ट है? ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर देखोगे, अगर मैं क्या निकालूं? बी क्रॉस सी निकालूंगा तो क्या आएगा? कोई ये वेक्टर आएगा, फिर वेक्टर का इसके साथ क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। क्लियर है बात? तो जो फाइनल तक जो प्रोडक्ट है वो कैसा है? वेक्टर प्रोडक्ट है, और वो भी कौन सा वाला? डॉट वाला। लेकिन इस केस में जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो जो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो कैसा है? एक सिंपल प्रोडक्ट हो गया, स्केलर वाला, यानी स्केलर मल्टीप्लाई बाई सम वेक्टर, यानी सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कौन सा वाला? जो पुराना वाला मल्टीप्लिकेशन था हमारा, नंबर वाला, वो वाला मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो गया, न कि वेक्टर वाला, ठीक है। तो वेक्टर वाला किसके लिए पॉसिबल है? इसके लिए पॉसिबल है डॉट वाला, ठीक।
तो तभी ये ऐसे नहीं लिखा, कैसे लिखा गया, ऐसे लिखा गया। तो और इसे लिखने का एक और तरीका है, और कुछ बुक में ऐसे लिखा जा सकता है इसको, कुछ बुक में नहीं, हर बुक में लिखा होता है कि इसको ऐसे लिखते हैं बॉक्स ऑफ ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, बॉक्स ऑफ ए बी सी का मतलब क्या हुआ, ए डॉट बी क्रॉस सी हुआ। और इसको कैसे लिखेंगे फिर, ये क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ बी सी ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर मैटर करेगा कि यहाँ पर ए बी सी लिखा है या फिर बी सी ए लिखा है, वो हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और ये किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास, दिस इज बॉक्स ऑफ सी ए बी के बराबर हो जाएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं ए बी नहीं लिख सकता, सॉरी ए बी लिखा है मैंने, इसको मैं बी ए नहीं लिख सकता, यहाँ पर बी ए नहीं लिख सकता, जैसा यहाँ है ऑर्डर वैसे यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये ऑर्डर यहाँ पर ध्यान रखना है। तो क्या रखना है, यहाँ पर नोट लिख दो, नोट क्या हो जाएगा मेरा, ऑर्डर ध्यान रखना है, जो ऑर्डर है ऑर्डर ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी बात आए इस टाइप की सिचुएशन की, तो वहाँ पर ऑर्डर क्या है इसका क्या रखना है, हमको ध्यान रखना है। क्लियर है बात। तो ये क्या होगा, इसके दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन हो गए। ये जो रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पर कर रखा है, इसको एक नाम और बोलते हैं क्या, एब्स्ट्रैक्ट, सॉरी क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कैसा, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब कौन एक और होता है क्या, कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखें, तो इन कंपोनेंट फॉर्म कैसे लिखेंगे बताओ, इन कंपोनेंट फॉर्म, जो कि क्या है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन कंपोनेंट फॉर्म, इन कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म में कैसे होगा बताओ, ठीक है, कोई बता सकता है, बहुत आसान है। तो कंपोनेंट फॉर्म में पहले ए बी सी को लिखोगे, तो अज्यूम करेंगे हम यहाँ पर, लेट अस कंसीडर कि जो ए वेक्टर है वो क्या है एक्चुअली मेरे पास, ए एक्स एक्स कैप है, और ए वाई वाई कैप, ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप है। और जो बी वेक्टर है वो क्या है मेरे पास, बी एक्स एक्स कैप प्लस बी वाई वाई कैप प्लस बी जेड जेड कैप है। और जो सी वेक्टर है वो क्या है मेरे पास, सी एक्स एक्स कैप प्लस सी वाई वाई कैप प्लस सी जेड जेड कैप के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको ये जो वेक्टर ए बी सी है उनको किसके फॉर्म में लिख दिया, उनके कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अगर ऐसे दिया है, यानी कोई वेक्टर हमको कंपोनेंट के फॉर्म में दिया है, तो उन वेक्टर का ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, यानी क्या मतलब हुआ, यानी इस केस में मैं ए डॉट बी क्रॉस सी कैसे फाइंड करूंगा। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी कैसे फाइंड करूंगा, कैसे फाइंड करूंगा, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी, कैसे करेंगे, डिटरमिनेंट निकाल देंगे, डिटरमिनेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ एक्स कॉमा यहाँ पे एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, जो यहाँ पर एक्स कैप वाई कैप जेड कैप कंपोनेंट है उनका क्या निकाल देंगे, डिटरमिनेंट निकाल देंगे। कहने का मतलब क्या है, दिस विल बी इक्वल टू, तो यहाँ क्या आ जाएगा फर्स्ट वाली लाइन, तो ए एक्स, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर ए वाई, और यहाँ क्या आ जाएगा ये ए जेड आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर बी एक्स, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर बी वाई, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर बी जेड हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर सी एक्स सी वाई और दिस इज सी जेड। ठीक है, तो इनका डिटरमिनेंट निकाल दोगे, जो डिटरमिनेंट निकल के आएगा वो एक्चुअल में किसके बराबर होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ओके। अब अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूँ, किसके लिए, अगर इसके लिए लिखना चाहूँ तो इसके बराबर ही आना चाहिए उसने, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको ये लिख सकता हूँ मैं बी डॉट सी क्रॉस ए। अब आप थोड़ी देर के लिए सोच रहे होगे कि मतलब यहाँ तो आप रो और कॉलम क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। देखो एक बार करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर इसके लिए लिखूँ तो ये बराबर आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो लग नहीं रहा है। अगर मैं बी के लिए लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये जगह बी एक्स बी वाई बी जेड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास सी एक्स सी वाई सी जेड हो जाएगा, और ये चीज़ क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस वन विल बी ए एक्स ए वाई ए जेड, तो ए एक्स ए वाई ए जेड। ठीक है, क्या आ जाएगा ए वाई एंड दिस थिंग इज ए जेड। अब देखो ये दोनों तो क्या है, अलग अलग है, तो ये तो गलत हो गया, इसका मतलब नहीं। देखो हमने डिटरमिनेंट की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, ये क्या है रो 1 और रो 2 और रो 3। ठीक है, अगर मैं एक काम करूँ, जो रो 1 है उसको इंटरचेंज करूँ किससे, रो 3 से, तो जैसे हम किसी एक रो को दूसरी रो से इंटरचेंज करते हैं तो क्या आता है, नेगेटिव साइन आ जाता है बाहर। ठीक है, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, और जब ये नीचे आएगा फिर मैं उसके बाद सेकेंड स्टेप में, ये तो पहला स्टेप है, और सेकेंड स्टेप में क्या कर दूंगा, जो रो 3 होगा, अब रो 3 क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, उसको रो 2 से इंटरचेंज कर दूंगा। तो सेकेंड स्टेप में क्या करूंगा, रो 3 को इंटरचेंज कर दूंगा किससे, रो 2 से, तो जो निकल के आ जाएगा तो यही निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो दो बार रो और कॉलम, सॉरी रो और रो दो बार चेंज हो गए, तो दो बार माइनस आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो दिस विल बी इक्वल टू फाइनली ए एक्स ए वाई और ए जेड
और ये दिस इज बी एक्स बी वाई एंड बी जेड एंड दिस वन भी सी एक्स सी वाई और सी जेड आ गया। आई होप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप यहाँ पर समझ रहे होगे। ठीक है, यहाँ पर लग रहा था कि ये दोनों अलग अलग आ गए, ये दोनों तो सेम है, ये दोनों अलग अलग आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसको यहाँ पर रो को एक दूसरे से इंटरचेंज करोगे तो वो पॉसिबल होता है, तो वो क्या कहते हैं इंटरचेंज करने में क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक, ये मैंने जो यहाँ पर बोला कि माइनस हो जाता है एक रो को दूसरे रो से इंटरचेंज करने में, माइनस होता है क्या, नहीं होता है, माइनस नहीं होता है। ऐसा हम कर सकते हैं, ये लॉ होता है, लेकिन बाहर माइनस नहीं आएगा। तो माइनस वाली चीज़ बात बोली ना मैंने कि एक रो को दूसरे रो से हम अगर इंटरचेंज करेंगे तो मैंने बोला कि माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस ऐसे नहीं, माइनस नहीं होगा। ठीक है, हम कर सकते हैं, अलाउ होता है कि एक रो को दूसरे रो से क्या कर सकते हैं, हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमने यही किया, पहली बार में क्या किया, पहले वाले को तीसरे से इंटरचेंज कर दिया, और फिर दूसरी बार क्या किया, दूसरे वाले को तीसरे वाले से क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो ऐसा हम क्या होता है, पॉसिबल होता है। आपने पढ़ी होगी ना, मैट्रिक्स पढ़ी होगी, डिटरमिनेंट पढ़ा होगा, तो वहाँ पर ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ क्या आ गई, अगेन सेम आ गई, तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ भी क्या है, सेम है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, कंपोनेंट फॉर्म में किन्हीं तीन वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट क्या कर दिया, फाइंड किया। ओके ना, अब देखो, अब देखते हैं इसका जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो लिखो, हिंट डालो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, हिंट डालो क्या, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट देखो कैसे निकालेंगे। थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो कि मेरे पास क्या है, एक पैरेललोपिपेड है। क्या है, लेट अस कंसीडर वी हैव ए पैरेललोपिपेड, लेट अस कंसीडर वी हैव ए पैरेललोपिपेड, पैरेललोपिपेड। ठीक है, अब पैरेललोपिपेड कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, बनाने की कोशिश करता हूँ, बनाना साथ साथ बनाना, एक बार देख लो फिर बनाना। ठीक है, इस तरीके से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर कुछ ऐसे, उस तरीके से यहाँ भी होगा। फिर ऐसे, बन रहा है। ठीक है, बनेगा, देखो एक मिनट। फिर इसको इससे मिला दो और इससे इसको मिला दो, फिर इससे इसको मिला दो, इससे इसको मिला दो, बन गया। गंदा बन गया यार, इतना गंदा भी नहीं बनना चाहिए था। थोड़ा सा इसको सही करते हैं, एक मिनट। हाँ, ऐसे। ठीक है, बना, थोड़ा बन गया, चलो काम चलो ऐसे। और अब यहाँ पर को यार ये नहीं बन रहा है, एक मिनट, ये बड़ा मुश्किल होता है बनाना। अगर ऐसे बनाऊँ तो मेरे पास वो था यार एक, कॉपी बन जाता है, लेकिन बोर्ड बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। किसी को आता है इसका शॉर्टकट बनाने का तो मेरे को बताना यार। ठीक है, ऐसे बनना है, थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं। देखो यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे मिलाओ, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ये पहली
यहाँ रख दो इसको, ठीक है, यूँ। फिर इसको इससे मिला दो, फिर इससे इसको मिला दो, फिर इससे इसको मिला दो। अब तो हाथ से मिला देंगे यार। चलो ये बना, थोड़ा बहुत बना। ठीक है, जो मैं चाह रहा था वो नहीं बन रहा है यार। ठीक, चलो छोड़ो, इसी में करते हैं। देखो थोड़ा बहुत दिख रहा होगा ना आपको, मैं ऐसा वाला चाह रहा था, वो बनता नहीं है ना। ओके ना, अज्यूम करो कि ये क्या है, एक पैरेललोपिड है, ठीक है, दिख रहा है आपको, एक पैरेललोपिड दिख रहा है। ये जो साइड है इसकी, इसको बोल दो ए, मतलब ये जो साइड है इसको कोई एक वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए। ये वाली साइड है, इसको वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो साइड है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक, इसको जो वेक्टर है वो कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो साइड है कौन सी वाली, दिस थिंग जो ऐसी वाली है, इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, अज्यूम कर लो वेक्टर सी रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा वाला, या फिर उसमें मत बोलो, बाहर वाले में बोलो, ठीक है, थोड़ा बहुत दिखने लग गया मेरे को, तो इसको ऐसे बोलो, ठीक, यहाँ से ओरिजिन कर दो, यहाँ से ओरिजिन बोलो, ठीक, ओके। इसको ये बोलो, क्या बोलो, इसको ये बोल दो। तो दिस इज माई ए वेक्टर, ठीक है। और ये क्या हो गया, दिस वन इज बी वेक्टर, और ये क्या हो गया मेरा सी वेक्टर, ठीक है। इसको क्या बोल दो, सी वेक्टर बोल दो। अब समझ में आ रही बात, ठीक है। थोड़ा बहुत मतलब लाइन में आ गया है, थोड़ा बिगड़ रखा था थोड़ा, अब लाइन में आ गया, ओके। तो दिस वन इज बी वेक्टर, दिस वन इज ए वेक्टर एंड दिस वन इज सी वेक्टर, ठीक है। क्लियर हो रही बात। ये इसका बेस है, ये जो है ना ये इसका बेस है। अब इसको सब ना इसके पीछे रख दो, ऐसे करके पीछे डॉटेड बनाते हैं, ओके, ठीक, इस तरीके से। ये पीछे वाली साइड है, यूँ जो पीछे की ओर है, ठीक है। ये जो है ये क्या है, इस पैरेललोपिड का बेस है, ठीक है। नाउ अगर मैं एक काम करूं, इस पैरेललोपिड का वॉल्यूम निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं, वॉल्यूम ऑफ द दिस पैरेललोपिड। और ये चीज़ क्या है, इसका बेस है, ठीक है, ये हमको पता है। इसका वॉल्यूम निकालने का क्या क्या चाहिए मेरे को, एक तो इस बेस का एरिया चाहिए, और क्या चाहिए, जो ऊपर वाला फेस है और जो नीचे वाला फेस है उन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, यानी ये चीज़ चाहिए मेरे को। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ यूँ करके, किस वाली, इसको आगे बढ़ाऊँ, तो ये चीज़ चाहिए कि ये क्या होगी, तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये चीज़ चाहिए, एक तो ये चाहिए मेरे को, और एक क्या चाहिए, इसका एरिया चाहिए। देखो अगर मैं ये बोलूँ कि दिस इज एंगल थीटा, ये कितना है, दिस इज द थीटा एंगल है, ये कितना है, थीटा एंगल है। तो अगर मैं क्या निकालूँ यहाँ से, दिस इज, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, सी कॉस थीटा हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, सी कॉस थीटा, ठीक है, होगा नहीं होगा, थीटा की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, सी कॉस थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी कॉस थीटा। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, एरिया ऑफ दिस, एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, ये क्या है मेरे पास, क्या बोलते हैं इसको, पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और फिर इनटू क्या आ जाएगा, हाइट, तो इनटू क्या आ जाएगा, हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस बोलो, क्या बोलो, एरिया ऑफ बेस बोलो, और जो बेस है वही क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हमने पढ़ा था ना। तो अगर किसी एक पैरेललोग्राम की दो साइड को दो वेक्टर दिखाते हैं तो उसका एरिया कितना होता है, उसका एरिया होता है हमारे पास कितना, ए क्रॉस बी, क्या होता है, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, क्या होता है, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर। एंड दिस थिंग इनटू क्या आ जाए, कॉस थीटा। और सिंपल कॉस थीटा क्या है, कोई स्केलर है ना, सॉरी सी कॉस थीटा, तो इनटू कितना आ जाएगा यहाँ पर, सी कॉस थीटा आ गया, क्या आ गया, इनटू कितना आ गया, सी कॉस थीटा आ गया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे इस चीज़ को, तो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ठीक है। और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, ये जो वेक्टर है ये किस डायरेक्शन में होगा एक्चुअल में, अगर मैं क्या निकालूं, ए क्रॉस बी निकालूं, क्या निकालूं, ए क्रॉस बी, एंड दिस विल बी द इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द एन कैप। तो जो एन कैप है वो किस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में ये है वही डायरेक्शन किसकी है, एन कैप की है। एन कैप इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी,
ए क्रॉस बी ऐसे निकालो, कहाँ की ओर आएगा, ऊपर की ओर आएगा। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होगी, किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, यानी सी कॉस थीटा की डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, देखो दिस इज इक्वल टू, हाँ तो इसे मैं ये लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर। ये लिखता हूँ बताओ, बिकॉज सी वेक्टर और ए क्रॉस बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। एक्चुअल में इसके और इसके बीच का एंगल थीटा है, लेकिन ये जो डायरेक्शन है एन कैप की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी है, ए क्रॉस बी की है। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, तो ये चीज़ क्या है, दिस इज ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, सी डॉट ए क्रॉस बी लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, ए डॉट बी क्रॉस सी भी लिख सकता हूँ। तो किन्हीं, अगर मेरे पास कोई एक पैरेललोपिपेड है और उस पैरेललोपिपेड की 3 साइड है जो कहाँ से हो रही हैं, सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है। ये ध्यान देना है कि 3 साइड है जो कहाँ से हो रही हैं, सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं, और उनको 3 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रखा है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तब जो उन 3 वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, उसके वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी आ गया, ठीक है। तो सिंपल था, थोड़ा हमारा डायग्राम में हमसे बनाई नहीं तो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन ये चीज़ तो समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया, डायरेक्शन की बात क्यों कर रहा हूँ मैं, तो डायरेक्शन का मतलब ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी ऐसे देखोगे तो ए क्रॉस बी कहाँ की ओर, ऊपर की ओर, यानी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेन का मतलब यही तो हुआ। तो जो सी कॉस थीटा और ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, सेम डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल सी और किसके बीच का एंगल, ए क्रॉस बी के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। तो इसलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ये लिख सकता हूँ और इसको ऐसा लिख सकता हूँ और इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। क्लियर हुई बात, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, ओके। तो ये क्या हो गया, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। देखो इसका एक मीनिंग और होता है कि एक और नाम सुना होगा क्या, टेट्राहेड्रॉन। एक नाम सुना होगा क्या आपने, टेट्राहेड्रॉन, सुना है नहीं सुना, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, क्या वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर मैं टेट्राहेड्रॉन की बात करूं, अगर यहाँ बनाऊं उसको, वो भी ऐसा ही होता है बनाना, एक बार ट्राई करते हैं बनाने की, ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको बनाना टेट्राहेड्रॉन, कि वहाँ पर भी 3 वेक्टर होंगे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो ऐसा अज्यूम करो कि ये क्या है, मेरा वेक्टर ए है, ठीक है, और दिस वन इज, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऐसे कुछ है, यहाँ पर कहीं उसकी चोटी है, इससे बनाओ, ऐसे थोड़ा सा इधर बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इधर बनाते हैं, इधर बनाए, ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे। ये जो डायग्राम बना ना, इसे हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं, ठीक। और ये क्या है, मेरा सी वेक्टर बोलते हैं इसको, ये जो वेक्टर है इसको सी वेक्टर बोला हमने। तो दिस इज सी वेक्टर, ये समझ में आ रहा है आपको, ऐसे पकड़ा हुआ है, और ये नीचे इसका बेस जो है ये है, ये बेस है, ये ट्रेंगल है, ठीक है, जो ट्रेंगल है वो बेस है, और उस बेस में 3 ट्रेंगल हैं, एक ये है, एक ये है, और एक सामने से है, ठीक है। तो कितने ट्रेंगल हो गए टोटल, 1 2 3, एक सामने 4, ठीक है। तो इस तरीके से एक नीचे है, फिर एक ऐसे सामने ढक रखा है, एक ऐसे और एक इधर से, ठीक। तो ये जो मेरे पास डायग्राम है इसी को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं, ओके ना। इसका जो वॉल्यूम होता है उसको भी हम किससे निकाल सकते हैं, किन्हीं 3 वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। कैसे,
देखो कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं कि अगर ये वेक्टर ए हो, ये वेक्टर बी हो, ये वेक्टर सी हो, और कंडीशन क्या है, जो तीनों वेक्टर होने चाहिए वो सेम पॉइंट से ओरिजिनेटेड होने चाहिए। यहाँ पर भी जो तीनों वेक्टर होने चाहिए वो सेम पॉइंट से ओरिजिनेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई तीसरा वेक्टर इधर हो या इसको रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। जो तीनों वेक्टर होने चाहिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ऐसे एक ही जगह से होने चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर भी तीनों वेक्टर एक ही जगह से होने चाहिए, ओरिजिनेटेड होने चाहिए फ्रॉम सेम पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन की बात करूँ, किसकी बात करूँ, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये होता है मेरे पास क्या, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, हाइट का मतलब ये जो पॉइंट है इसके बेस से कितने ऊपर है, ठीक है, ये निकालना। ओके, अब देखो एंड हाइट निकाल ले, मैंने हाइट निकालने के लिए फिर से इसका यूज़ करना पड़ेगा मेरे को। तो इस सी को मैं अंदर की साइड लिख दूँ, तो दिस थिंग इज सी, तो ये हाइट, ठीक है, ये हाइट होगी इसकी, तो दिस थिंग इज हाइट, तो इस पर परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक है, ये हाइट है, तो ये हाइट होगी। तो अगर मैं बोलो ये एंगल कितना है, थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, सी कॉस थीटा, आगे नहीं आएगा सी कॉस थीटा, सी कॉस थीटा, ये आया सी कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा देखो, तो दिस इज इक्वल टू, अब ये क्या है, एरिया ऑफ बेस, एरिया क्या है इसका, सॉरी बेस क्या है इसका, ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ या ग्रेड सॉरी मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, ये होता नहीं होता, कल ही पढ़ा है हमने, तो ए क्रॉस बी हो गया, और फिर इंटू हाइट, हाइट कितनी है मेरे पास, सी कॉस थीटा, तो दिस इज सी कॉस थीटा। अब देखो जो मेरे पास ये सी कॉस थीटा है, ये ऐसे है, यानी ये परपेंडिकुलर है किस पर, इस नीचे वाले बेस पर, ठीक है, ये चीज़ क्या होगा, दिस हाइट इज परपेंडिकुलर टू दिस बेस, इसका मतलब जो ए क्रॉस बी होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो दिस इज यूनिट वेक्टर एन कैप इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 1/6 इंटू, इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, ए क्रॉस बी डॉट क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसे आप ओपन करोगे, यानी ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ये सी इस डायरेक्शन में है और ए क्रॉस बी इस डायरेक्शन में, क्योंकि ए क्रॉस बी करोगे तो कहाँ की ओर आएगा, ऊपर की ओर, तो ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो इसको मैं ए क्रॉस बी डॉट सी ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इंटू सी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये क्या आ गया मेरे पास, तो दिस इज इक्वल टू 1/6 ऑफ, इसको ये लिख सकता हूँ मैं, ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकता हूँ, आंसर है हाँ, लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया अगेन, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1/2 बॉक्स ऑफ ए बी सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ओके, तो ये क्या, सॉरी 1/6, 1/2 नहीं, क्या है 1/6 है। तो दिस इज अनदर क्या बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, किन्हीं 3 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। नाउ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम किन्हीं 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी देखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। डायग्राम और आप खूबसूरत बना सकते हो, बोर्ड में नहीं बनता है, लेकिन जब आप कॉपी में बनाओगे तो आपका बेहतर डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो एक बार अपने मन से इसको सोचने की कोशिश करना। आई होप यहाँ पर समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है, बाय।